श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना आपके दिल को छू जाने वाली एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ ना, जिसे सुन कर के ना आपके मन को तृप्ति मिलेगी। एक ऐसी लीला कथा जिसे सुन कर के ना आपके दिल को ना ज़रूर स्पर्श कर लेगी आज की लीला कथा। कि कैसे हमारे कृष्ण भगवान, एक टाइम था जब द्वापर लगा था। द्वापर युग में भी वो एक कुब्जा का उद्धार जैसे उन्होंने किया है ना, तो कलयुग में भी आकर के वो श्री कृष्ण भगवान एक ऐसे ही कुब्जा का उद्धार उन्होंने कैसे किया। तो आइए जानते हैं। ये मुझे जिन्होंने कथा भेजी है मुझे, उनका नाम है चंचल त्रिपाठी। उन्होंने मुझे बनारस से कथा भेजी है, बनारस के महाराजगंज से। तो वो बताती है कि ये स्वयं उनकी ही लीला कथा है, जिनके साथ मतलब ये घटना घटित हुई है। चंचल कहती हैं कि मैं बीटीसी करती हूँ, बीटीसी का उनका लास्ट ईयर चल रहा है, वो पढ़ाई करती हैं और वो थोड़ा पैरों से चल नहीं पाती, वो बैसाखी के सहारे चलती हैं। तो चंचल कहती है कि मैं थोड़ी-सी मैं सांवली-सी हूँ और मेरे चेहरे में थोड़े से काले-काले दाग हैं जगह-जगह, तो इस वजह से लोग मुझे कुरूप मानते हैं। यहाँ तक कि मेरे भाई-बहन भी मुझे कुरूप मानते हैं। और माँ तो माँ होती हैं, माँ तो अपने बच्चे को कभी गलत नहीं समझती। मेरी मम्मी जो है एक, वही मुझे कुछ भी नहीं कहती। बाकी जो मेरे पापा हैं, जो मेरी दादी हैं ना, वो भी मुझे बहुत सुनाती हैं कि तुम कुरूप हो, तुम्हारी शादी कैसे होगी? तुम एक तो लंगड़ी हो पैर से, तो तुम्हारी शादी कहाँ होगी? मुझे मतलब ऐसे बहुत से ताने देते। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत रोती थी। फिर मैं आपको भी बता दूँ, चंचल कहती हैं कि मैं जब कॉलेज जाया करती थी बीटीसी के लिए, मैं डेली कॉलेज जाया करती थी। तो जब मैं वहाँ पे कॉलेज में मतलब बैठती थी ना, तो जो सीट की जो बैठती थी हमारे बगल जो बेंच में, वो लड़कियाँ हमसे बात नहीं करती थीं। बड़े मतलब मुझे वो हमेशा ये कहती थी कि तुम कुरूप हो, तुम अच्छी नहीं हो, इसलिए वो मुझसे बात भी नहीं करती थी। मैं उनसे बहुत कोशिश करती थी कि मैं उनसे बात करूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती थी। ये सब चीज़ ना मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा मुझे दुखी कर देती थी। मैं घर आती थी तो मैं अपनी मम्मी से बताती थी कि मम्मी ऐसी-ऐसी बात है आज। यहाँ तक कि जो मेरी छोटी बहन है वो बहुत ही सुंदर है, तो वो मुझे ऐसे कह देती थी कि दीदी तुम मेरी चीज़ें मत यूज़ किया करो, तुम काली हो, तुमको इतने सारे दाग हैं मुँह में। मतलब मैं सुन-सुन के ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मैं काली हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं अच्छी नहीं लगती, मेरे पास पैर नहीं है, मैं चल नहीं सकती, मैं बैसाखी के सहारे चलती हूँ, मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इन सब चीज़ों को सुन-सुन कर के ही मैं बड़ी हुई थी और आज मैं थक गई थी इन सब चीज़ों को सुन-सुन कर। फिर जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो फिर मैं कॉलेज जाना मैंने बंद कर दिया। फिर मैं घर पे रह कर के ही पढ़ाई करने लगी, जो भी तैयारियाँ हमारी होती थी मैं वो करने लगी। उसके बाद वो कहती थी बताती है चंचल कि मैं घर में रहती थी, तो घर में भी अब रहना मेरे लिए मुहाल हो गया था, क्योंकि दादी हमारी जो है ना वो थोड़ा पुराने ख़यालात की हैं, तो वो हमेशा पापा से यही कहा करती थी कि ऐसी है ये काली कलौटी पैदा किया है तुमने, इसकी शादी कहाँ करोगे? किससे करवाओगे? और दूसरी चीज़ ये कि ये चल भी नहीं सकती, इसके पैर भी ऐसे हैं। मतलब इन सब चीज़ों को सुन के मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगता था। मेरी मम्मी मुझे देखती रहती, मेरा चेहरा देखती थी जब लोग मुझे कहते थे, तो लेकिन मैं बहुत रोती थी। मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत रोया करती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी ज़िंदगी का सच में क्या होगा। कभी-कभी तो मैं ना भगवान जी के आगे बैठ कर के रोती थी कि हे प्रभु, मेरी ज़िंदगी का क्या है? मैं क्यों पैदा हुई हूँ? अगर मुझे इतना ही सुनना था, तो आपने मुझे इस धरती पे क्यों भेजा? वो कहती है कि मैं अपने घर के मंदिर में बैठ के बहुत रोती थी। मैं भगवान शिव जी के आगे बहुत रोती थी। मैं उनकी पूजा करती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा रोया करती थी, यही सब उनसे बोल कर के कि मुझे पैर तो कम से कम दे देने थे ना, ताकि मैं इस दुनिया में कुछ जाके कर सकूँ, अपने लिए खड़ी हो सकूँ। तो फिर उसके बाद बताती हैं कि वहाँ से एक दिन उनके लिए रिश्ता आया। उनके पापा ने कहा कि हम रिश्ता लेकर आएँगे। तो मेरे पापा ने बिल्कुल उस दिन हद कर दी थी। चंचल कहती है कि मेरे पापा रिश्ता लेकर आए थे। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा उम्र का, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐज का आदमी था। तो जब वो मुझे देखने आया तो मुझे लगा कि ये मतलब उसके चाचा होंगे। तो फिर जब वो लड़का आया, जब मेरे पापा ने बताया कि इसके लिए मैंने यही लड़का ढूँढा है, अब यही लड़के से इसकी शादी कर दो, वरना इसको तो कोई लड़का भी नहीं मिलेगा। ये बात सुन कर के मेरे पैर से नीचे ज़मीन खिसक गई। वो उस लड़के के चाचा की उम्र का लड़का था। वो मेरे लिए मेरे पापा लेकर आए थे। ये बात सुन के ना मुझे रोना आ गया। मेरे पापा मुझे यहाँ तक कह देते थे कि तू घर से कहीं भाग जा, भाग जा तू घर से कहीं पर।
मतलब मैं तेरी शादी कहाँ करूँगा, मर जा जाके, मतलब बहुत कुछ मुझे कह देते थे लोग मुझे। तो मैंने भगवान से क्या, मतलब मैंने भगवान से ये कहा कि क्या कुरूप होना, क्या मुँह में दाग होना, क्या कालापन होना, क्या सांवलापन होना प्रभु, क्या खराबी होती है? तो फिर मुझे पैदा ही क्यों किया जब ऐसी ही चीज़ थी, तो मार क्यों नहीं डाला मुझे? तो कहती हैं चंचल कि मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी मुझे बहुत समझाती थी कि ऐसा नहीं है, तेरी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। तो एक दिन कहती हैं चंचल कि मैं अपने घर के बाहर बैठ कर के, वहीं पीपल का पेड़ है, तो मैं वहाँ पे बहुत रो रही थी। क्योंकि मेरे पापा ने मेरी शादी इस तरह लड़का जो था वो आधे उम्र का था, उसको लेकर आए थे। इसीलिए मैं वहीं पर बैठ कर के, हमारे यहाँ पीपल का चबूतरा है बड़ा से घर के बाहर, तो मैं वहीं पर बहुत रो रही थी बैठकर। तो फिर तभी वहाँ पर ना 2 कुत्ते दौड़ते हुए आए। जब वो दोनों कुत्ते दौड़ते हुए आए, तो जब मैंने उन कुत्तों को देखा तो वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। कोई चीज़ उन्होंने मुँह में पकड़ रखी थी, तो वो एक-दूसरे को लोग खींच रहे थे। तो मैंने जब देखा कि वो बहुत है, तो मैंने अपनी बैसाखी जो इस सहारे में चलती हूँ, मैंने उससे एक बैसाखी से मतलब एक कुत्ते को ऐसे ठेल-ठेल कर भगा दिया। दूसरा एक तो भाग गया जो भौंक रहा था, जो दूसरा कुत्ता था, जो भौंक नहीं रहा था, वो उसने मुँह में कुछ दबाया हुआ था, तो मैंने उसको बुलाया। मैंने उसको मतलब, क्योंकि वो हमारे मोहल्ले के ही कुत्ते थे ना, तो हम बुला लो तो वो आ जाया करते थे। तो मैंने उसको कोई चीज़ दी वहीं पर उसको बुलाने के लिए, तो फिर वो आया, उसने वो चीज़ पकड़ने के लिए मुँह में जो दबाया था वो छोड़ दिया उसने। फिर जब वो छोड़ दिया तो वो चीज़ जब नीचे ज़मीन पर गिरी, तो मैं देख कर के बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। जब मैंने उस चीज़ को उठाया तो मैंने देखा कि धूल, मिट्टी और उस कुत्ते की लार में लपटे हुए एक बहुत ही सुंदर से लड्डू गोपाल जी थे, जिन्होंने वस्त्र तक नहीं धारण किए हुए थे। ये देख कर के मैंने तुरंत मैंने उन लड्डू गोपाल जी को उठा लिया अपने हाथ में, और मैंने उनको तुरंत जो है मैं बैसाखी के सहारे चलती थी, तो मैं तुरंत जाके धो नहीं सकती थी। फिर मैं उनको उठा कर के घर लेकर आई। फिर उस टाइम के लिए ना, मैं जो रो रही थी ना, मेरा थोड़ा-सा दुःख मैं भूल गई। फिर मैं उनको घर लेकर आई, मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, तो मेरी मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी, ये मुझे वहाँ पे एक कुत्ते ने इनको दबा के वहाँ से ले आया। तो मेरी मम्मी ने कहा, हो सकता है ये किसी के होंगे, ये कुत्ता कहीं से लेकर आया होगा, मुझे तो खुद भी नहीं पता। तो फिर मेरी मम्मी ने मतलब 2-4 लोगों से पूछा कि क्या किसी के लड्डू गोपाल जी हैं जो हमारे यहाँ पे आ गए हों गलती से? तो जो भी मोहल्ले वाली हमारे यहाँ की जो औरतें थीं, उन्होंने बोला, नहीं, ये हमारे घर तो लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ, मैं इनको रख लेती हूँ अपने पास। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मम्मी से कहा कि मैं इनको रख लेती हूँ। तो मैं गई, उनको अच्छे से मैंने उनको साफ़ किया, उनकी मिट्टी साफ़ की, मतलब उनको बिल्कुल एकदम से क्लीन कर दिया। उसके बाद ना मैंने इनको एक रेड कलर का कपड़ा पहना दिया। कपड़े तो ऐसे नॉर्मल से थे, मैंने पहना दिया। और उसके बाद फिर वो उनको रख लीं। उसके बाद फिर उनकी जो दादी थीं, जब वो लड्डू गोपाल जी को ला के रख दिया, उन्होंने मंदिर में रख दिया, तो उनकी दादी चिल्लाने लगी कि तू ये सब कहाँ से लेकर के आई है? ये दूसरों के यहाँ के भगवान जी की पूजा नहीं की जाती, ये है वो, दुनिया भर के उन्होंने बताने लगा। तो वो कहती हैं कि मैंने फिर कुछ भी दादी से नहीं कहा, मैंने बहस नहीं करी। मैंने कहा कि ठीक है दादी, मैं आपके पास नहीं रखूँगी। तो वो उठा कर के ले जाके लड्डू गोपाल जी को अपने कमरे में रख लेती हैं। जब वो कमरे में रख लेती है ना, तो वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी ऐसा लग रहा था कि मुझे देख कर के हँस रहे थे। और वो कहती हैं, चंचल ये बताती हैं कि उनको पता नहीं क्यों देख कर के ना, मैं रो रही थी ना, तो मुझे देख कर के ना मैं बहुत हँस रही थी। पता नहीं क्या हो गया था, मैं जब उनको देखती ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे देख कर के हँस रहे हैं, मैं ये कहती थी। उनकी एक मनमोहक सी छवि थी, वो बहुत ही हँस रहे थे। ना जाने क्यों वो हँस रहे थे, पता नहीं क्या था उनका जो वो हँस रहे थे। मुझे उनकी जो विग्रह थी ना सुंदर सी, वो मुझे हँसते हुए दिखाई दे रही थी। उसके बाद फिर मैंने उनको पहले तो मैंने कुछ दिन उनको रखा, फिर मैंने उनको भोग-वोग नहीं लगाया कुछ भी, क्योंकि देखिए मुझे पता नहीं था। वो कहती हैं चंचल कि मुझे लड्डू गोपाल जी का क्या मतलब कैसे करना है ना, वो पता नहीं था, क्योंकि वो कभी जानती नहीं थी कि कैसे उनकी सेवा पूजा करनी है। बस ये जानती थी कि हाँ, लड्डू गोपाल जी होते हैं। तो फिर एक दिन वो कहती है चंचल कि मैं सो रही थी और मुझे ऐसा सपना आया कि सपने में ना लड्डू गोपाल जी ना मेरे ऊपर बैठे हैं, और मेरे ऊपर बैठ कर के वो दूध रोटी खा रहे हैं। इस सपने को देख कर के ना, चंचल कहती है, मेरी आँखें खुली और मैं तुरंत ही, जब मैंने लड्डू गोपाल जी को देखा, तो मेरे लड्डू गोपाल जी वहीं पे मुझे देख कर के आज भी वही मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि लाला भूख लगी है तुम्हें? मैंने तो तुम्हें 3 दिन से कुछ भी नहीं खिलाया। तो तुम मुझे सपने में आके बता रहे हो कि तुम्हें भूख लगी है? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी दूध रोटी लेकर आती हूँ। तो चंचल कहती है कि मैं अपनी मम्मी के पास जाती हूँ और उनसे दूध रोटी माँग कर के ले आ कर के अपने लड्डू गोपाल जी को खिला देती हूँ। लड्डू गोपाल जी खा कर के ना आज भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद जब मैं उनको भोग लगाने लगी, फिर मैं जब उनको कुछ भी खाती ना, तो मैं खिलाती। हाँ, मैं उनकी पूजा नहीं करती थी, मैं उनको अपने कमरे में रखे रहती थी। फिर मुझे
मुझे लगा कि मुझे इनको ना सुंदर-सुंदर कपड़े पहनाने चाहिए, खरीदने चाहिए। तो फिर मैंने ना अपने पापा से पैसे माँगे, मेरे पापा ने तुरंत मुझे मना कर दिया कि तुम जैसी काली कलूटी लड़की के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहती हैं कि चंचल कि मैं सिलाई बहुत ही अच्छा कर लेती हूँ। फिर मैंने यूट्यूब पे देख-देख के वो कहती है कि मैंने बहुत सारे जो है लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना डाला और वो ड्रेस इतने सुंदर थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो उसमें बताया जाता था यूट्यूब पे वो मैं नहीं बनाती थी, कुछ और ही मेरे से बन जाता था। वो कहती है कि इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा कि इतने सुंदर-सुंदर ड्रेस मुझसे कैसे बनने लगे क्योंकि पहली बार में कोई नहीं बना सकता। वो कहती मैं सिलाई तो कर लेती थी लेकिन मुझसे इतने सुंदर-सुंदर ड्रेस बनने लगे। फिर उन ड्रेस को पहना कर के ना वो लड्डू गोपाल जी को बहुत ही सुंदर से सजा देती हैं। सजाने के बाद चंचल कहती है ना कि उस दिन से लेकर के ना जिस दिन लड्डू गोपाल जी मेरी ज़िंदगी में आए ना, मैं तो जैसे रोना ही भूल गई थी। मेरी आँखों के आँसू ही जैसे सूख चुके थे रोने के लिए, जैसे लगता है कि अब बचे ही नहीं थे। मैं इतनी ज़्यादा खुश रहती, मैं अपने लाला से सारी बातें बताती। जब कोई मुझे ये भी कह देता कि तुम काली हो, कलूटी हो, तो मैं अपने लाला से कहती कि आपको बहुत मैंने देखा है, मैंने बहुत ही सीरियल्स में, बहुत ही ज़्यादा मूवीज़ में मैंने आपको देखा हुआ है कि आप उद्धार बहुत करते हैं सबका, सबकी टेंशन को दूर कर देते हैं, तो आप मेरी टेंशन कब दूर करेंगे? कहती हैं चंचल कि मैं उनसे इसी तरह से बातें करती थी कि मेरे दुःख को कब दूर करेंगे? तो वो कहती मैं ऐसे कहती फिर मैं हँस देती थी कि लाला ऐसा नहीं होता, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो तुम बदल नहीं सकते ना। अगर मेरी किस्मत में लाचारी ही लिखी है कि मैं अपने पैर से ही ना चलूँ, तो कैसे बदल सकते हो तुम? ये कहती उसके बाद वो कहती कि मैं अपने लाला के साथ बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मेरी मम्मी भी ये देख कर के बहुत खुश थी कि चलो ठीक है, मतलब वो खुश रह रही है। उसके बाद फिर मैं जो लड्डू गोपाल जी को मैं ड्रेस पहनाती थी ना, तो वो ड्रेस में जब लोग बाहर आकर देखते थे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। जो लोग देखते थे ना, वो बहुत ज़्यादा वो पसंद करते थे। तो फिर कुछ ड्रेस की मैं फ़ोटोज़ जब मैं बताती हैं वो कि जब मैं अपने फ़ोन वग़ैरह में इसको स्टेटस लगाया करती थी, तो वो लोग देखा करते थे। तो वो मुझसे बनवाने के लिए आते थे, कहते थे मेरी भी ऐसी ड्रेस बना दो लड्डू गोपाल जी की। तो वो कहती हैं कि फिर मशीन तो मेरे पास पहले से ही थी, तो वो कहती हैं कि मैंने मशीन से फिर बहुत सारी सुंदर-सुंदर ड्रेस बनानी स्टार्ट किए लड्डू गोपाल जी के। तो फिर इसी तरह से ड्रेस करते-करते वो कहती हैं कि मुझे इनकम भी थोड़ी बहुत होने लगी थी क्योंकि घर में पैसे मिलते ही नहीं थे। मम्मी जो भी था पापा से छुपा-छुपा के दे देती थी। वैसे मुझे पैसे नहीं मिलते थे कि मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ खरीद सकूँ। तो फिर जो है मुझे कुछ थोड़ी बहुत इनकम भी होने लगी। फिर एक दिन की बात है हमारे यहाँ वो कहती हैं कि 2 अंकल आंटी आए हुए थे। तो मतलब मेरे पापा के ही दोस्त थे, तो वो आए हुए थे, तो उन्होंने मतलब जब लड्डू गोपाल जी को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत प्यारे लड्डू गोपाल जी और सबसे प्यारी तो इनकी ड्रेस है जो इनके ऊपर पहनाई है, किसने बनाई है? कहाँ से लिया बेटा? तो मैं चंचल कहती है मैंने बताया कि मैंने अंकल लिया नहीं है, मैंने इसको अपने हाथ से बनाया। तो ये देख कर के वो बहुत ही आश्चर्य में हो गए। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम अपने हाथ से सिलती हो? तो मैंने उनसे बताया कि हाँ, मैं अपने हाथ से सिलती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तो तुम ऐसा करो जब मैं तुम्हें वो क्योंकि उनके शायद उनकी कपड़ों की ही दुकान थी। तो उन्होंने कहा कि मैं भी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस मतलब बेचता हूँ अपने दुकान पर और लड्डू गोपाल जी के विग्रह को भी मैं बेचता हूँ। लेकिन अगर मैं तुम चाहो तो तुम अगर बनाना चाहो तुम बहुत सारे मैं कपड़े दूँगा तो क्या तुम मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए दुकान की तुम ड्रेस बना सकती हो बेचने के लिए? ये बात सुन कर के मेरी मम्मी तो मतलब मुझे देखने लगी कि मैं कहीं मना ना कर दूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आपकी ड्रेस बनाऊँगी। तो फिर मैंने बहुत सारी ड्रेसों का ऑर्डर ले लिया। चंचल कहती हैं कि फिर अब मैं सुबह शाम बस मैं कान्हा जी का राधा रानी का नाम जपते-जपते ही मैं ड्रेस बना लिया करती थी। अपने कान्हा को जी को बैठाए रहती थी अपने सामने। उनसे मैं बातें किया करती थी, उनसे पूछा करती थी बात-बात पे, देखो ये डिज़ाइन अच्छी लग रही है कान्हा, ये वाला लेस अच्छा लग रहा है, कैसे बनाऊँ तुम ही बताओ? वो कहती थी कि मैं उनसे बताती थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी ये और आपको पता है मेरे लाला मुझे बताते भी थे, आपको यकीन नहीं होगा, कहती हैं चंचल कि मुझे मेरे लाला बताते थे जब मैं कभी रेड लेस लगा देती थी ना, तो वो लेस लगता ही नहीं था। जब मैं फिर कान्हा से पूछती थी क्या ये वाला लगा दूँ? तो मैं जब दूसरा लगाया करती थी तो वो लग जाया करता था। तो वो मुझसे बातें भी करते थे, वो मुझे कैसे लगाना है, क्या करना है वो मुझे बताया भी करते थे। इसी तरह से फिर मैंने ड्रेसेस बनाने स्टार्ट कर दिए। फिर जब मैंने बहुत सारे उनके ड्रेस बना डाले, तब मैंने फिर उनको दिया तो उन जो मतलब अंकल आंटी थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो फिर जब उनको बहुत ज़्यादा वो ड्रेस मेरी पसंद आ गई ना, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, फिर मुझे बहुत सारे पैसे मिले। तो ये देख कर के मैंने सबसे पहले वो पैसे अपने लड्डू गोपाल जी को लाके दिए कि ये देखिए ये आपके लिए है क्योंकि मेरी पहली कमाई ना कान्हा जी आपके लिए। तो वो पैसे लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती हैं, लड्डू गोपाल जी को देती। फिर उनके जो पापा थे
वो भी ये चीज़ देख कर के उनका भी मन बदलने लग गया था कि मतलब सच में मेरी बेटी जिसको मैं कहता था उसके अंदर इतना बड़ा हुनर है कि वो इतने बड़े जो कपड़े के व्यापारी थे जो उनके घर आए थे उनका उन्होंने ऑर्डर पूरा किया। मतलब वो दिन रात मेहनत करके उसके पैर ख़राब होने के बावजूद भी। तो फिर उसके बाद कहती हैं कि मुझे इसी तरह से बहुत सारे ऑर्डर मिलने लगे, बहुत सारे। तो फिर वो कहती हैं कि मैंने फिर खुद का एक दुकान डाला। वो कहती हैं कि मैंने एक अपनी शॉप डाली कि मैं लड्डू गोपाल जी के, क्योंकि वहाँ से ऑर्डर जो आते थे वो तो कभी-कभी आते थे, हमेशा तो मिलते नहीं थे। तो फिर मैंने मतलब ये डिसाइड किया कि मैं खुद स्वयं लड्डू गोपाल जी की एक शॉप डालूँगी एक ड्रेस की। तो मैंने ये ड्रेस खुद अपने हाथों से सिल-सिल के बनाऊँगी। तो उन्होंने कहती हैं कि थोड़ा-सा वक़्त लगा लेकिन मैंने ये किया। उसके बाद वो पढ़ाई भी करती थी और उन्होंने ड्रेस की भी मतलब अच्छी खासी मतलब खोल ली उन्होंने एक अच्छी सी शॉप। और शॉप वो बताती हैं कि जब मैंने शॉप खोली दुकान तो वो बहुत ही लड्डू गोपाल जी की कृपा से ना बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग ड्रेस बनाने मतलब बनवाते भी थे और जो भी था हमारे पास लेकर के भी जाते थे। फिर वो कहती हैं कि मेरे कान्हा जी ने क्या-क्या चमत्कार किया है मैं आपसे क्या बताऊँ। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने बीडीसी की हुई थी और मैं एग्ज़ाम्स हमेशा देती थी। और वो उन्होंने ये भी मुझे बताया कि एक बार उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए अपने, तो उसका जो कट ऑफ जो कहती हैं कि उनका जो कट ऑफ था वो 80 में जाता था, लेकिन इस बार उनका कट ऑफ बहुत ही मतलब लो लेवल में गया था। तो वो उनका 59 मतलब उनका जो नंबर था वो 59 आया था। वो कहती हैं कि मेरा बीटीसी में हो भी गया। वो इस समय बिहार के गया में इस समय वो कहती हैं कि वो टीचर भी हो गई हैं। मतलब वो टीचर भी बन गई इस टाइम पर, मतलब हैं बीटीसी की प्राइमरी में टीचर भी हो गई हैं। वो कहती हैं कि वो जो मेरी शॉप है मैंने अपने भाई छोटे वाला जो हमारा भाई था मैंने उनको दे दी और आज भी मैं अपने लाला को ले कर के मैं वहीं पर जॉब करती हूँ और फिर मैं वहाँ पर रहती हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि मेरे लाला ने मेरी कैसी ज़िंदगी बदली, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जहाँ लोग मुझे क्या काली कलूटी कहा करते थे, जहाँ मुझे लोग लंगड़ी कहा करते थे, यहाँ तक कि जो मेरी बहन थी छोटी वो मुझसे इस तरह की बातें करती थी, आज मेरी बहन मुझसे इज़्ज़त से बात करती है। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे कान्हा जी की वजह से हुआ है। मेरे कान्हा जी ने मेरी ज़िंदगी को ना बदल के रख दिया। मुझ जैसी काली कलूटी लड़की का जिसका शायद इस दुनिया में कोई काम नहीं था ना, उन्होंने मुझे इस काम के लायक बनाया कि आज मैं इतनी बड़ी मतलब लोग मुझे पता है जानते हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ। बड़े-बड़े लोग जो होते हैं जो जिनकी दुकान बड़ी-बड़ी शॉप होती है ना वो हमसे बनवाने के लिए आते हैं। मैं फिर भी मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं स्कूल में मतलब वहाँ पर मैं रहती हूँ ना फिर भी मैं उनके ऑर्डर्स पूरे करती हूँ। फिर मैं वहाँ पर अपनी टीचिंग की भी करती हूँ और मैं वहाँ पर लड्डू गोपाल जी की अपनी सेवा भी करने लगी ले जा कर के। तो वो लड्डू गोपाल जी जब से मेरे जीवन में आए ना उन्होंने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। चंचल कहती हैं कि एक मैं इस कलयुग की कुब्ज़ा हूँ, जो लड्डू गोपाल जी ने सच में मेरा उद्धार किया। शायद अगर वो उस दिन ना मिलते ना तो मैं मतलब मेरे पापा ने मेरी शादी शायद ज़बरदस्ती उस लड़के से कर दी होती, उस बूढ़े आदमी से मेरी शादी उन्होंने कर दी होती। लेकिन वो शायद इसीलिए मेरी ज़िंदगी में मुस्कुराते हुए और मेरी ज़िंदगी को एकदम हँसता हुआ बना दिया। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं अपने आप को इस तरह समझती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि धीरे-धीरे पता नहीं कैसे क्या हुआ मेरे जो दाग वग़ैरह थे ना वो धीरे-धीरे जाने लगे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि सच में ये चमत्कार ही हो रहा है। क्योंकि मैं जिस लड्डू गोपाल जी का जो जल होता है ना मैं उस जल को पी लेती हूँ और मैंने उन्हीं के जो लेप होते हैं चंदन का जो मैं उनको लेप लगाती हूँ ना मैं अपने उसी दागों पर लगाती हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे मेरे सच में जो मेरे चेहरे के दाग हैं ना वो सारे चले गए हैं। क्योंकि ये मेरे कान्हा की कृपा है, ये मेरे लड्डू गोपाल जी की कृपा है। और उनकी कृपा रहेगी ना तो शायद एक दिन मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मेरे पैर हैं ना पैर तो शायद नहीं ठीक होंगे क्योंकि पैर तो मेरे पैदाइशी मतलब थे ऐसे, जब मैं पैदा हुई थी तभी से ऐसे थे। लेकिन वो कहती हैं कि जैसे मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है ना वैसा शायद किसी के जीवन में हुआ हो कि कान्हा जी ने मेरे साथ कितने बड़े-बड़े चमत्कार किए हैं। उन्होंने मुझे कैसे यहाँ तक पहुँचाया एक काली कलूटी लड़की को जिसको लोग काली कलूटी कहा करते थे। आज लोग मुझे इस इज़्ज़त से मुझे बुलाते हैं कि चंचल त्रिपाठी। तो वो मेरा नाम लेते हैं। वो कहती है कि मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को बताकर कि मुझे इतनी ज़्यादा इज़्ज़त मिली है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। समाज में वो कहती हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे इज़्ज़त मिली जहाँ घर में लोग मुझे इज़्ज़त नहीं देते थे। तो ये चंचल जी की कहानी थी। आपको कैसा लगा? आपको यकीन है कि लड्डू गोपाल जी सच में ऐसा कर सकते हैं? अगर है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दिया करिए। लाइक तो बिल्कुल नहीं करते आप लोग, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। आप लोग लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं, कहानियाँ सुनते हैं, तो लाइक ज़रूर किया करिए।
आपके पास भी लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। जैसे मुझे चंचल जी ने मुझे भेजी तो मैंने आप लोगों को सुनाई, तो आप लोग भी सुन लिए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।